नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्रम में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कथा लेकर। दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय है करवा चौथ। जी हाँ दोस्तों, आज हमने सोचा आपको कुछ अलग सी कहानी और कथा सुनाई जाए। तो आज की जो कथा है, कहानी है, वो करवा चौथ के ऊपर से है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको करवा चौथ की कथा। इस साल शुभ ज्योतिष संयोग क्या बन रहे हैं और करवा चौथ किस दिन पड़ रही है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। करवा चौथ पर बन रहे हैं इस बार 6 शुभ संयोग। वो कौन कौन से शुभ संयोग हैं और उन संयोग से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको आज हम दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करवा चौथ पर शुभ संयोग, सुहागिन महिलाओं को मिलेगा अखंड सौभाग्य। इस बार कई सुंदर शुभ संयोग में महापर्व करवा चौथ आ रहा है। इस बार जहां करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, वहीं शिव योग, बुधादित्य योग, सप्तकीर्ति, महादीर्घायु और सौख्य योग भी निर्मित हो रहे हैं। सुहागिनों के लिए यह करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला होगा। इस बार करवा चौथ कथा और पूजन का शुभ मुहूर्त 5:34 से शाम 6:52 तक है। करवा चौथ पर कौन कौन से बन रहे हैं योग? करवा चौथ पर बुध के साथ सूर्य ग्रह भी विद्यमान होंगे, जो बुधादित्य योग बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन शिव योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, सप्तकीर्ति, महादीर्घायु और सौख्य योग भी बन रहे हैं। 4 नवंबर 2020 को प्रातः 3:24 बजे से कीर्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग में एवं मृगशीर नक्षत्र में चतुर्थी तिथि का समापन 5 नवंबर को प्रातः 5:14 पर होगा। 4 नवंबर को शाम 5:34 से शाम 6:52 तक करवा चौथ की पूजन का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ के दिन इस दिन करवा माता माँ पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय एवं गणेश सहित शिव परिवार का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती से सुहागन अखंड सौभाग्यवती की कामना करती हैं। इस दिन करवे में जल भरकर कथा सुनी जाती है। महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत करती हैं। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कहानी और कथा। करवा चौथ व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने के बैठे और उनकी अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की और ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह से डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का
व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व की से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी ने ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलगी करने लगती है। उससे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वह उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश मां गौरी, जिस प्रकार करवा की चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज की कथा आपको कैसी लगी है। यदि आपको कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होते हैं नई कथा या कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।